ओके स्टार्ट। मन के उद्वेग को शांत कर, मन के उद्वेग को शांत कर, पैरों के वेग को थाम कर। मन के उद्वेग को शांत कर, पैरों के वेग को थाम कर। अर्जुन के जैसा तू अभ्यास कर, एक दिन पा जाएगा अवश्य लक्ष्य को तू। तू पढ़, तू पढ़। नमस्कार साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं केपी ठाकुर जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमें इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं, इतना आप मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे कि हमें भी ये लगे कि हम आपके लिए और भी जो हमारा पूरा का पूरा एक जो स्टडी प्लान है वो लेकर हम आपके सामने आएँ, ताकि आपकी भी बेहतर से बेहतर बेस्ट प्रिपरेशन आप कर सकें, या आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ना आज हमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। तो आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले हेडिंग में डालता हूं, सबसे पहले आपके सामने मैं हेडिंग डालता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में आएगा पूर्ण वर्तमान काल। ओके, अब सर पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं? इसके आइडेंटिटी क्या है? हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पूर्ण वर्तमान काल है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो साथियों यदि इसके हिंदी सेंटेंस के एंड में, यानी कि यदि किसी टेंस के हिंदी सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में यदि चुका है, चुकी है, क्या आ जाए? या तो आएगा चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है। ओके, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द यदि आए, ठीक, इत्यादि शब्द यदि आए तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? तो आइए हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर इसको हम समझते हैं। स्ट्रक्चर इसका बनेगा, इसका सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगा साथियों हैज या हैव। क्या आएगा? हैज या हैव। हैज या हैव के बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आया है, गया है इत्यादि शब्द आए तो वो पूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ओके, और परफेक्ट टेंस की मूल पहचान क्या है? ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? परफेक्ट टेंस की ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि इसके जो इसमें वर्ब यूज होती है, जो मेन वर्ब यूज होती है, वो हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज नहीं होगा, ये तो हो गई मेन वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो हैज के साथ में यूज होगा या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब सर कहाँ पे हैज का यूज करना है? किन किन सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है और किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगाना है? तो आइए समझते हैं। आपके सामने यदि सब्जेक्ट आ जाए आई या यू या वी या दे, ओके, ये चार सब्जेक्ट यदि आ जाए तो समझ लेना कि आपको हैव का यूज करना है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि आपके सामने ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या नेम आ जाए, ये चार सब्जेक्ट यदि आ जाए तो आपको समझ लेना है कि हमें हैज का यूज करना है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में
हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म या तो होगा या होगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। ठीक, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। अब सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? चुका हूँ। क्या आ रहा? चुका हूँ। तो समझ जाइए आप कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। अब आपको बहुत अच्छे से याद है कि मैं के लिए हम आई लगाएंगे आई, यानी कि मैं के लिए लिखेंगे आई। ठीक, आई के ठीक बाद में आएगा हैव। हैव के बाद में आएगा TEACH, टीच, यानी पढ़ाना होता है तो टीच का थर्ड फॉर्म आएगा। तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है साथियों TAUGHT, टॉट। तो सेंटेंस आपका बनेगा आई हैव टॉट इंग्लिश देम। आई हैव टॉट इंग्लिश देम। ओके, आई हैव टॉट इंग्लिश देम। अब लास्ट में देम आया। देम क्यों है? क्योंकि सेंटेंस में क्लियर लिखा हुआ है उन्हें, तो उन्हें के लिए आता है देम। ओके, इंग्लिश लिखा तो इंग्लिश हमने लिख दिया। ओके, और पढ़ाना, टीच यानी पढ़ाना, तो टीच की थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर यदि आप सीधे सीधे देखोगे तो हैव थॉट, हैव टॉट आया। क्या आया? हैव टॉट। ठीक, तो आई हैव टॉट इंग्लिश देम, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। सर हमें साइंस पढ़ा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट। सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब नेम है। ठीक, तो सर के साथ में हैज आएगा, तो सेंटेंस बनेगा सर हैज टॉट अस साइंस। सर हमें साइंस पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो इसके बाद अदर जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है, इनके थ्रू हम सेंटेंस को समझते हैं। ओके, तो मैं इतना रिमूव कर रहा हूं यहां से। अब मैं ले रहा हूं सेंटेंस आपका वी वाला सेंटेंस, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो वी होता है उसके बेस पर। इतना आपको याद रखना है। यहाँ से मैं ये भी रिमूव कर रहा हूँ कि ही शी इट के नाम, ही शी इट नेम के साथ आपको हैज लगाना है और आई यू वी दे के साथ आपको हैव लगाना है। सेंटेंस में लिख रहा हूँ हम वहाँ जा चुके हैं। हम वहाँ जा चुके हैं। ओके, हम वहाँ जा चुके हैं। तो सेंटेंस आपका बनेगा वी हैव गॉन देयर। ठीक, वी हैव गॉन देयर, हम वहाँ जा चुके हैं। हम यहाँ आ चुके हैं, तो वी हैव कम हेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर, कम तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है और कम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। मतलब कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। एक अक्षर का भी, एक अल्फ़ाबेट का भी इनमें डिफरेंस नहीं है। ओके, तो सेंटेंस क्या बनेगा? हम यहाँ आ चुके हैं, तो वी हैव कम हेयर। हम इंग्लिश पढ़ चुके हैं, तो वी हैव रेड इंग्लिश। ओके, और एक और बात बता दूं, READ रीड मतलब पढ़ना होता है। क्लियर? READ रीड मतलब पढ़ना होता है। तो ये तो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा? रीड का सेकंड फॉर्म। तो रीड का सेकंड फॉर्म होगा रेड और थर्ड फॉर्म क्या होगा? रेड। लेकिन स्पेलिंग दोनों की सेम होती है, तीनों की ही सेम होती है। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग आप सेम देख रहे हैं तीनों की, लेकिन फर्स्ट फॉर्म को आपको रीड बोलना है, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको रीड करना है। और जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन आपको करना है रेड। ओके, क्या करना है? रेड। तो समझना है इन छोटी छोटी बातों को। ओके, हम इंग्लिश पढ़ चुके हैं, तो वी हैव रेड इंग्लिश। हम साइंस पढ़ चुके हैं, तो वी हैव रेड साइंस। हम यहाँ आ चुके हैं, तो वी हैव कम हेयर। हम वहाँ जा चुके हैं, तो वी हैव गॉन देयर। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। क्लियर है इतना? वे यहाँ आ चुके हैं। चलो हम इसी के बेस पर अब दे वाले सेंटेंस भी समझ लेते हैं। वे यहाँ आ चुके हैं, तो दे हैव कम हेयर। वे वहाँ जा चुके हैं, दे हैव गॉन देयर। वे साइंस पढ़ चुके हैं, तो दे हैव रेड साइंस। ओके, वे यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, वे यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, तो दे हैव प्रिपेयर्ड। ओके, दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्रिपेयर्ड। ओके, वे एमपीएसआई की तैयारी कर चुके हैं। ठीक, तो दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर एमपीएसआई।
क्लियर है इतना? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, ठीक, तो मैं क्या बोलूँगा, इंडिया हैज़, क्योंकि इंडिया एक सिंगल नेम है, ठीक। तो मैंने बोला कि जहाँ पर भी नेम आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, वहाँ पर आपको यूज़ करना है हैज़ का, ठीक। तो इंडिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इंडिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, क्योंकि विन का थर्ड फॉर्म वॉन होता है, WIN विन मतलब जीतना होता है। क्लियर है इतना? ओके है, ठीक है, मैं इतना रिमूव कर रहा हूं। अब हम सेंटेंस ले रहे आप वाले, यानी कि यू वाले, ओके। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप यहां आ चुके हैं, ठीक, आप यहां आ चुके हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा यू हैव, क्या बनेगा, यू हैव कम हेयर, आप यहां आ चुके हैं, ठीक। वे यहां आ चुके हैं, दे हैव कम हेयर, हम यहां आ चुके हैं, वी हैव कम हेयर, मैं यहां आ चुका हूं, आई हैव कम हेयर, ओके। मैं मूवी देख चुका हूं, तो आई हैव सीन अ मूवी, ठीक। या सॉरी, यहाँ पर सी की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, आई एम सो सॉरी। मैंने आपको कल ही बताया था कि सी का मतलब होता है देखना और वॉच का मतलब भी वो देखना होता है, लेकिन सी का यूज़ किया जाता है डायरेक्ट मीडियम के लिए। मतलब जब आप किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट मीडियम से देखते हैं तो वहाँ पर सी का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप इनडायरेक्ट मीडियम यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो वहाँ पर वॉच का यूज़ किया जाता है। तो मैं जब बोलूँगा कि मैं मूवी देख चुका हूँ, तो सेंटेंस आपका बनेगा आई हैव वॉच्ड अ मूवी, ठीक। मैं क्रिकेट मैच देख चुका हूँ, ठीक। तो यदि आप टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आपको बोलना है आई हैव वॉच्ड अ क्रिकेट मैच, ठीक है इतना, ओके। आप यहाँ आ चुके हैं तो यू हैव कम हेयर, आप वहाँ जा चुके हैं तो यू हैव गॉन देयर, आप मेरी बात सुन चुके हैं तो यू हैव लिसन्ड टू मी, ओके, ठीक है। अब हम समझते हैं अगले वाले सेंटेंस, ही शी इट नेम वाले सेंटेंस भी हम समझते हैं इसी के जस्ट बाद में। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है साथियों, चलो मैं ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और वापस से आपको बता रहा हूँ कि ही शी इट नेम वाला स्ट्रक्चर या ही शी इट नेम के सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्योंकि अभी हमने समझ लिए आई यू वी दे वाले सेंटेंस। अब ही शी इट नेम के साथ क्या होगा, ही शी इट नेम जो है उनके साथ क्या होगा सर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यदि आपके सेंटेंस में ही आए, शी आए, इट आए या नेम आए, ये चार सब्जेक्ट है, तो इन चारों सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज़ करना हैज़ का, किसका यूज़ करना है, हैज़ का, और हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। जैसे मान लो मैंने बोला वहाँ आपके बारे में, वहाँ आपके बारे में बता चुका है, वहाँ आपके बारे में बता चुका है, ओके। तो सेंटेंस बनेगा आपका ही हैज़ टोल्ड, ओके, ही हैज़ टोल्ड, ही हैज़ टोल्ड, ठीक, ही हैज़ टोल्ड अबाउट यू, क्लियर है, ही हैज़ टोल्ड अबाउट यू, वहाँ आपके बारे में बता चुका। अब टेल की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई टोल्ड, ठीक। वहाँ कार चला चुका है तो ही हैज़ क्या आएगा, ही हैज़ ड्राइव्ड अ कार, ठीक। वहाँ एक कार खरीद चुका है तो ही हैज़ बॉट अ कार, ठीक, ही हैज़ बॉट अ कार, ठीक। वहाँ नए कपड़े खरीद चुका है या वहाँ नए ड्रेस खरीद चुका है तो ही हैज़, ठीक है, ही हैज़ बॉट या परचेज्ड, ही हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस या ही हैज़ परचेज्ड अ न्यू ड्रेस, क्लियर है। अब हम शी वाले सेंटेंस समझते हैं। सी वाले सेंटेंस में भी क्या होगा, शी के साथ में लगेगा हैज़ और हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। जैसे मान लो मैंने बोला वह खाना बना चुकी है तो सी हैज़ मेड फूड, वह यहाँ आ चुकी है तो शी हैज़ कम हेयर, ठीक। वह वहाँ जा चुकी है तो शी हैज़ गॉन देयर,
वह इंदौर में रह चुकी है, तो शी हैज़ लिव्ड इन इंदौर। ओके, वह गणेश नगर में रह चुकी है, तो शी हैज़ लिव्ड एट गणेश नगर। याद आया, गणेश नगर के लिए एट लगेगा क्योंकि गणेश नगर एक लोकेशन का नाम है। ओके, तो हमेशा लोकेशन के नाम के लिए या स्मॉलर प्लेस के लिए आपको एट लगाना है और बिगर प्लेस के लिए आपको हमेशा इन लगाना है। क्लियर है? अब हम समझते हैं नेम वाले सेंटेंस। नेम वाले सेंटेंस हम समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, रोहन आपको मेरे बारे में बता चुका है। ओके, सेंटेंस क्या लिखा मैंने? रोहन आपको मेरे बारे में बता चुका है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा रोहन आएगा। अब रोहन के साथ में हैज़ लगेगा या हैव? जल्दी से बताइए। हैज़ लगेगा। क्या लगेगा? हैज़। तो रोहन हैज़। ठीक, टेल ये नहीं बताना होता, टेल का थर्ड फॉर्म आ जाएगा टोल्ड। रोहन हैज़ टोल्ड। ठीक, रोहन हैज़ टोल्ड मी। ओके, रोहन मुझे बता चुका है। अब किसके बारे में बता चुका है? आपके बारे में। ठीक, तो सेंटेंस में आएगा आपका अबाउट यू। क्या आएगा? अबाउट यू। रोहन हैज टोल्ड मी अबाउट यू। क्लियर? मान लो मैंने बोला कि रोहन मुझे सर के बारे में बता चुका है, तो रोहन हैज टोल्ड मी अबाउट सर। रोहन मुझे साइंस की रामायण किताब के बारे में बता चुका है। ठीक, तो रोहन हैज टोल्ड मी, ओके, रोहन हैज टोल्ड मी अबाउट द बुक ऑफ रोहन हैज टोल्ड मी अबाउट रामायण बुक ऑफ साइंस। क्लियर है? मतलब रोहन मुझे साइंस की रामायण किताब के बारे में बता चुका है कि वो कितनी अच्छी है, कितनी यूजफुल है। ओके, तो इस टाइप से हमने नेम वाले सेंटेंस भी समझे। और मैं ओरल प्रैक्टिस के लिए 2-3 सेंटेंस यहाँ बोलता हूँ। ओके, जैसे मैंने बोला कि श्वेता यहाँ आ चुकी, तो श्वेता हैज कम है। श्वेता मुझे आपके बारे में बता चुकी, तो श्वेता हैज टोल्ड मी अबाउट यू। श्वेता मुझे बुक के बारे में या रामायण बुक के बारे में बता चुकी है, तो श्वेता हैज टोल्ड मी, ओके, अबाउट रामायण बुक। ठीक, श्वेता मुझे जीएस जीनियस एकेडमी के बारे में बता चुकी है। ओके, तो श्वेता हैज टोल्ड मी अबाउट जीएस जीनियस एकेडमी। क्लियर है? तो इस टाइप से आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बनते हैं, सेंटेंस मेकिंग होती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पर, मतलब नकारात्मक वाक्यों पर। कैसे वाले वाक्य? नकारात्मक वाक्य। तो हेडिंग आपकी रहेगी नेगेटिव सेंटेंसेस। हेडिंग क्या रहेगी? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस। ब्रैकेट में क्या आएगा? नकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य? नकारात्मक वाक्य। अब सर नकारात्मक वाक्य में क्या होगा? मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ना लिखकर यदि आपको मैं एक सीक्वेंस के थ्रू समझा दूं तो बहुत शानदार रहेगा। समझिए क्या होगा कि यदि आपके सेंटेंस में आई होगा, यू होगा, वी होगा या दे होगा, ये चारों के चारों हमेशा साथ चलते हैं। कौन? ये जिगरी दोस्त है, इनको बनती ही नहीं है एक दूसरे के बिना। किन किन को? आई को, यू को, वी को और दे को। इनका सीक्वेंस हमेशा साथ में बनता है। ये हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत इनको अलग कर ही नहीं सकती। ओके, तो आई, यू, वी, दे, इन चारों के साथ में लगेगा हैव नॉट। क्या लगेगा? हैव नॉट। सर क्या ओनली हैव नॉट लगेगा? क्या नहीं, हैव नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो केवल इतना सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। हैव नॉट लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और आपका सेंटेंस बन जाएगा। ज़्यादा नहीं उलझना है। ओके, जैसे मान लो मैंने बोला मैं वहाँ नहीं
मैं वहाँ नहीं जा चुका हूँ, मैं वहाँ नहीं जा चुका हूँ। ओके, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, ओके, आई हैव नॉट गॉन देयर, आई हैव नॉट गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं जा चुका हूँ। तो मैंने क्या बोला आपको कि आई के साथ में हैव नॉट लगेगा, वी के साथ हैव नॉट लगेगा, यू के साथ हैव नॉट लगेगा एंड दे के साथ हैव नॉट लगेगा। और हैव नॉट के बाद में क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे मान लो मैंने बोला कि आप साइंस की रामबाण किताब, ठीक, आप साइंस की रामबाण किताब, ओके, आप साइंस की रामबाण किताब नहीं पढ़ चुके हैं, है ना, मतलब नहीं पढ़ी, आपने साइंस की रामबाण किताब नहीं पढ़ी है, ठीक, पढ़ चुके हैं। अब सेंटेंस क्या बनेगा सर? सेंटेंस आपका बनेगा, ध्यान दीजिए, यू हैव नॉट, क्या लगेगा? यू हैव नॉट रेड, ठीक, यू हैव नॉट रेड, ओके, यू हैव नॉट रेड रामबाण बुक, रामबाण, ओके, रामबाण बुक ऑफ साइंस, ठीक। तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या बना? कंप्लीट। यू हैव नॉट रेड रामबाण बुक ऑफ साइंस, आप साइंस की रामबाण किताब नहीं पढ़ चुके हैं, बट आपको पढ़ना चाहिए, बहुत यूजफुल है, ठीक है। आपने यदि एक बार साइंस की रामबाण आकाश जैन सर की पढ़ ली तो समझ लो कि आपका बेड़ा पार हो गया। आप किसी भी एग्जाम में नहीं रुक सकते, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, और यदि आपने साइंस की रामबाण किताब पढ़ ली है तो समझ लो आपका उद्धार हो गया। ओके, तो इतना आप जरूर करना, इस बुक को अवश्य पढ़ना। ओके, अब हम अगले सेंटेंस बनाते हैं। ये तो हो गया हमारे हैव नॉट वाले सेंटेंस। हैव नॉट मतलब आई यू वी दे के साथ में हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या होगा? अब होगा ही शी इट नोस, ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा? हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं इतना रिमूव कर रहा हूं फिलहाल। ओके, यहां मैं लिख रहा हूं ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, ये चार सब्जेक्ट है। अब जिस तरह से आई यू वी दे ये चारों जिगरी दोस्त है, इसी तरह से ही शी इट नेम भी जिगरी दोस्त है। इनको भी बनती ही नहीं एक दूसरे के बिना, अलग रह ही नहीं सकते। ओके, तो ही शी इट नेम के साथ आपका लगेगा हैज नॉट। क्या लगेगा? हैज नॉट। और हैज नॉट के ठीक बाद में क्या? हैज नॉट के ठीक बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपके लिए एक सीधी मैं ट्रिक बताता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। जहां पर भी परफेक्ट वर्ड लिखा आए, जहां पर भी परफेक्ट टेंस आए, समझ लेना कि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। ओके, जहां पर भी परफेक्ट वर्ड लिखा है, जैसे मान लो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपको समझ लेना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट बनता है। इसके बाद यदि आपके सामने ऐसा लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो समझ लेना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि भाई साहब कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक, इनको भी कभी कोई अलग नहीं कर सकता। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जहां पर आ रही, समझ लो कि कंटिन्यूअस टेंस वहां पर आ रहा है। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बिना कंटिन्यूअस टेंस का या कंटिन्यूअस फॉर्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है। क्लियर है इतना? अब हम सेंटेंसेस के माध्यम से ही शी इट नेम इनको समझते हैं। ओके, जैसे मान लो मैंने लिखा वह आपको मेरे बारे में नहीं
ओके, वहाँ आपको मेरे बारे में नहीं बता चुका है, नहीं बता चुका है, ठीक, वहाँ आपको मेरे बारे में नहीं बता चुका है। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नॉट, क्या बनेगा, ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट टोल्ड यू, ओके, टोल्ड यू, है ना। अब आपका ये सेंटेंस यहाँ तक तो बन गया कि वह आपको नहीं बता चुका है, लेकिन किसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही, मेरे बारे में, तो अबाउट मी आ जाएगा लास्ट में, क्या आ जाएगा, अबाउट मी, ठीक। तो इस तरह से आपका कंप्लीट सेंटेंस बना। ही हैज़ नॉट टोल्ड मी, सॉरी, ही हैज़ नॉट टोल्ड यू अबाउट मी, वहाँ आपको साइंस की रामबाण किताब के बारे में नहीं बता चुका है, ठीक। तो ही हैज़ नॉट टोल्ड यू अबाउट रामबाण बुक ऑफ साइंस, वहाँ आपको जीएस जीनियस एकेडमी के बारे में नहीं बता चुका है, तो ही हैज़ नॉट टोल्ड यू अबाउट जीएस जीनियस एकेडमी। वहाँ आपको आकाश जैन सर के बारे में नहीं बता चुका है, तो ही हैज़ नॉट टोल्ड यू अबाउट आकाश जैन सर। क्लियर। इसी टाइप से आपके शी वाले सेंटेंस बनेंगे, है ना। शी वाले सेंटेंस में भी कुछ नहीं होगा, ओनली यहाँ पर ही की प्लेस पर, ही के स्थान पर लग जाएगा शी। क्लियर है। जैसे मान लो मैंने बोला कि वह यहाँ नहीं आ चुकी है, तो शी हैज़ नॉट कम हेयर, ओके। वह वहाँ नहीं जा चुकी है, तो शी हैज़ नॉट गॉन देयर। वह इंदौर में नहीं रह चुकी है, ओके, तो शी हैज़ नॉट लिव्ड इन इंदौर, ओके। वह यूपीएससी की तैयारी नहीं कर चुकी है, तो शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। क्लियर। वह रामायण किताब नहीं पढ़ चुकी है, तो शी हैज़ नॉट रेड रामायण बुक, ओके। वह एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर चुकी, तो शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। क्लियर। वह अपनी माँ के लिए खाना नहीं बना चुकी है, मतलब उसने अपनी माँ के लिए खाना नहीं बनाया है, तो शी हैज़ नॉट मेड फूड, शी हैज़ नॉट मेड फूड, ओके, फॉर हर मदर। क्लियर है ना। अब मान लो जैसे हम इट वाले सेंटेंस बना लेते हैं। इट वाले सेंटेंस में क्या आएगा सर, इट वाले सेंटेंस में भी हैज़ नॉट लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने बोला कि बारिश नहीं हो चुकी है, ओके, बारिश नहीं हो चुकी मतलब वर्षा नहीं हुई है ना, तो सेंटेंस आपका बनेगा इट हैज़ नॉट रेन्ड, ओके, क्योंकि रेन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इट हैज़ नॉट, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, इट हैज़ नॉट, इट हैज़ नॉट, ओके, इट हैज़ नॉट रेन्ड, रेन्ड, है ना। रेन्ड की स्पेलिंग होगी RAIN, RAINED, रेन्ड, ओके। इट हैज़ नॉट रेन्ड, वर्षा नहीं हो चुकी। मान लो मैंने बोला कि ओले नहीं गिरे हैं या ओले नहीं गिर चुके हैं, ठीक है, तो एक इट हैज़ नॉट, है ना, इट हैज़ नॉट हेल्ड, इट हैज़ नॉट हेल्ड, ओके। तो इस टाइप से आपके दो सेंटेंस बनते हैं इट वाले। अब लास्ट में आता है आपका नेम। अब आप जानते ही हैं कि नेम किसी का भी हो सकता है, नाम किसी का भी हो सकता है। क्लियर। जैसे मान लो मैंने बोला कि गगन यहाँ नहीं आ चुका है, तो गगन हैज़ नॉट कम हेयर। गगन आपके बारे में नहीं बता चुका है, तो गगन हैज़ नॉट टोल्ड, ठीक, गगन हैज़ नॉट टोल्ड अबाउट यू। गगन मेरे बारे में नहीं बता चुका है, तो गगन हैज़ नॉट टोल्ड अबाउट मी, ओके। गगन सर के बारे में नहीं बता चुका है, तो गगन हैज़ नॉट टोल्ड अबाउट सर। गगन यहाँ नहीं आया है, तो गगन हैज़ नॉट कम हेयर। गगन ने साइंस की रामबाण बुक नहीं पढ़ी है, तो गगन हैज़ नॉट रेड रामबाण बुक ऑफ साइंस। क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से हमने ही शी इट नेम वाले सेंटेंस भी समझे। तो आज के वीडियो सेशन में साथियों हमने समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं, सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है, ओके। तो साथियों अब आपको इतना ही नहीं करना है कि ये स्पोकन बेस्ड में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके ये बेस के हिसाब से पूरा वर्क कर रहा हूँ, ओके। यहाँ से आपका बेस कंप्लीट होगा, बेस तैयार होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओके। व्हाट इज द मेन वर्ब क्या होती है, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक। तो ये सारी बातें आपको समझना है। जब हमारा बेस कंप्लीट हो जाएगा तो आगे यकीन मानिए आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी।
बेस ही कंप्लीट करना, बेस पर ही काम करना। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। क्लियर है? अब कल के लिए मैं आपको वोकेब का थोड़ा सा 5 वर्ड में आपको बता देता हूं, ताकि आपका थोड़ा सा है ना वोकेबलरी भी स्टार्ट हो जाए। ठीक, मैं एक वर्ड ले रहा हूं यहां पर, जिसके मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि उसके कितने डिफरेंट मीनिंग बन सकते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया यहां पर एफ ए डबल एल, फाल। तो फाल का मतलब साथियों होता है गिरना। ओके, गिरना। फिर एक वर्ड मैंने लिया FAIL, फेल। इस फेल का मतलब होता है अनुत्तीर्ण होना, अनुत्तीर्ण होना या असफल होना। ठीक, अनुत्तीर्ण होना या असफल होना। ठीक, फिर एक वर्ड आता है फील, FILL, फील। इस फील का मतलब होता है भरना। ओके, भरना। जैसे हम बोलते हैं ना कि रिक्त स्थान भरो या रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो वहां पर फील का यूज होता है। फिर एक वर्ड आता है फील, FEEL, फील। इस फील का मतलब होता है महसूस करना। ओके, महसूस करना। इस फील का मतलब क्या होता है? इस वाले फील का मतलब होता है महसूस करना। ओके, क्लियर है? एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, एक मिनट। इस वाले फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना, है ना। तो एक तो हुआ आपका FALL, फाल, FALL, फाल मतलब गिरना। फिर एक है FAIL, फेल मतलब अनुत्तीर्ण होना। फिर एक है FILL, फिल, फिल मतलब भरना। फिर एक है FEEL, फिल मतलब महसूस करना। ठीक, फिर एक होता है आपका FULL, फुल। इस वाले फुल का मतलब होता है पूर्ण या पूरा, पूर्ण या पूरा। और एक होता है FOOL, इस वाले फुल का मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी। ठीक, तो फाल, फेल, फिल, फिल, फुल, फुल। ओके, केवल एक शब्द में केवल जो सिलेबल है, जो अक्षर है, उनके डिफरेंस के कारण कितने डिफरेंट मीनिंग बन रहे, कितने अलग अलग अर्थ उसके प्रकट हो रहे, सामने आ रहे। तो बस इसी ट्रिक पर, इसी बेसिस पर हमें काम करना है। अपना जो वोकेब है, जो वोकेबलरी है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, ताकि आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनके लिए हम अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक तरफ हो जाता हूं। ये मूर्ख है, ये लिखा है। ओके, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम आज का सेशन जो हमारा है उसे समाप्त करते, फिनिश करते हैं। और अगले सेशन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे एंड WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस होंगे। आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ GS जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज़रूर शेयर करें अपने साथियों के साथ, वीडियोस को लाइक करें, चाहे वो साइंस का वीडियो हो, इंग्लिश का वीडियो हो, या हमारे जितने भी अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो हो, उनको आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अप्रिसिएट करें, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सकें। ठीक है, धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।